Assalamualaikum students. I hope you all are doing good and well. Today we will going to start a new chapter, that is simple machines. Students, in the classroom we have completed chapter 11, right? Chapter 11. So also we have completed the chapter 12 in some section, right? In section B or in section C I think. लेकिन section A में जो है वो सिर्फ chapter 11 ही complete हुआ है. That's why I am repeating this chapter in one video only, and after that I'll going to provide you the exercise for this chapter. So लेट स्टार्ट द चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सिंपल मशीन. तो स्टूडेंट्स हमने देखे कि व्हाट आर सिंपल मशीन्स. सिंपल मशीन्स ऐसी मशीन्स हैं जिनके एक या दो पार्ट होंगे. ठीक है. आई रिपीट स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इट इज़ अ रिविजन फॉर सेक्शन बी और फॉर सेक्शन सी, बट सेक्शन ए में ये चैप्टर नहीं हुआ. दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग दिस चैप्टर, राइट. और इसकी एक्सरसाइज तीनों सेक्शन में नहीं हुई. तो फर्स्ट वी विल रिवाइज दिस चैप्टर, वी विल रिपीट दिस चैप्टर, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स फॉर दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स रिक्वेस्ट फॉर यू टू कोऑपरेट. सो हमारा ये चैप्टर है जिसका नाम है सिंपल मशीन. ये हमारा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका, बट रिविजन में ये चैप्टर और क्लियर हो जाएगा आपका. सो इट्स बेटर टू पे अटेंशन. नाउ द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सिंपल मशीन. हमने चैप्टर का नाम में ही उसकी डेफिनेशन है कि व्हाट आर सिंपल मशीन्स. ऐसी मशीन्स ऐसी मशीन्स जिसको सिर्फ एक या दो पार्ट रहेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? सिंपल मशीन बोलेंगे. जैसे देखो वहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. Needle is the example, bottle opener is the example, hammer is the example, pull is the example, even nail cutter is also the example. हम डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें देखते हैं तो हम इसको अवॉइड करते हैं, राइट. हम इसको सोचते नहीं है कि ये मशीन है, लेकिन स्टूडेंट ये मशीन है. क्यों? क्योंकि ये हमारा वर्क आसान करती है. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा वर्क को आसान करे, हमारे एफर्ट्स को कम करे, उसको हम सिंपल मशीन बोलेंगे. तो और सिंपल मशीन्स को है सिंपली एक या दो पार्ट रहेंगे. ओके. उसके बाद में देखो नीचे दिया हुआ है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स मशीन. द मशीन्स हैव मैनी पार्ट्स विच कैरी आउट मैनी प्रोसेसेस फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क. ऐसी मशीन जिसको दो से ज़्यादा पार्ट हो, राइट. मोर देन टू पार्ट्स. द मशीन हैविंग मोर देन टू पार्ट्स, ओके, एंड विच कैरी आउट मैनी प्रोसेसेस फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क. एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई प्रोसेसेस कैरी करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स मशीन बोलेंगे. और ये कॉम्प्लेक्स मशीन जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कैसी रहेंगी? जॉइंट रहेंगी. ठीक है. और इसके अंदर कई पार्ट्स रहेंगे. ठीक है. उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन इज़ कॉम्प्लिकेटेड. वैसे ही स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स मशीन का वो कैसे रहेगा? कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. हमको इस टॉपिक पे ज़्यादा इसको एलैबोरेट नहीं करना है, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वो सिंपल मशीन पे बेस्ड है. ठीक है. तो व्हाट आर सिंपल मशीन्स? तो ऐसी मशीन्स जो हमारे एफर्ट्स को कम करे, और ऐसी मशीन्स जिसके सिर्फ एक या दो पार्ट हो, उनको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? उनको हम सिंपल मशीन्स बोलेंगे. ठीक है. तो सिंपल मशीन्स, फॉर एग्जांपल सिंपल मशीन नीडल हो गया, बॉटल ओपनर हो गया, पुली हो गया, नेल कटर हो गया, ये सब क्या है? सिंपल मशीन्स है. उसके बाद में देखेंगे हम एन इंक्लाइन प्लेन. तो एन इंक्लाइन प्लेन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन. तो इंक्लाइन प्लेन किसको बोलेंगे स्टूडेंट? तो देखो मैं इसका डे टू डे लाइफ देती हूँ आपको, एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि शोरूम में जो बाइक्स वगैरह होती है, तो जब शोरूम में लाई जाती है तो एक बड़ा ट्रक रहता है, राइट. तो एक जो बड़ा ट्रक रहता है उसके अंदर से जब गाड़ियाँ नीचे उतारी जाती है, ठीक है, तो उसके लिए एक पुली इस्तेमाल किया जाता है, एक प्लेन इस्तेमाल किया जाता है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? एन इंक्लाइंड प्लेन. क्या बोलेंगे उसको? एन इंक्लाइंड प्लेन बोलेंगे. ठीक है. तो वही जो प्लेन इस्तेमाल किसके लिए होता है? ताकि जो प्लेन रहेगा जैसे स्लैंटिंग पोजीशन में रहेगा. ठीक है. किसके लिए? ताकि वो वेट को लिफ्ट कर सके. हम तो इतनी बड़ी गाड़ियाँ वैसे हवा में से तो नीचे नहीं उड़ा सकते, राइट. तो हम क्या करेंगे? उसको नीचे उतारने के लिए उसको क्या करेंगे? कोई चीज़ का सहारे की ज़रूरत होगी उसको नीचे उतारने के लिए हमको. तो वही सहारे
जो चीज़ की हमको ज़रूरत रहेगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्लैंटिंग प्लैंक बोलेंगे। स्लैंटिंग प्लैंक की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू गाड़ियाँ जो है वो नीचे उतारी जाती हैं और वो स्लैंटिंग पोजीशन में रहती है, क्रॉस पोजीशन में रहती है, और वही प्लैंक को हम क्या बोलेंगे, इंक्लाइन प्लेन बोलेंगे। ठीक है, द मोर ग्रेजुअल द स्लोप, और जितना वो स्लोप को ज़रूरी नहीं है कि हम वो स्लोप की जो है वो पोजीशन डिफ़ाइन करेगा कि आपका जो वेट है वो बियर करने लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो स्लोप की पोजीशन आपको इस तरह रखनी होगी कि वो स्लोप जो है वो आपका वेट उसको बियर, आपका जो वेट है वो बियर कर सके। ठीक है, तो आपको वर्टिकल पोजीशन में नहीं रखना है, आपको क्लियर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रखना है, आपको उसको स्लैंट पोजीशन में रखना है ताकि वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल भी ना रहे और ज़्यादा वर्टिकल भी ना रहे। तो ऐसी पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, स्लैंट पोजीशन बोलेंगे। और इस पोजीशन में अगर आप उस प्लेन को रखेंगे तो आपका जो ज़ाहिर है जो आपका जो वेट है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कोई भी चीज़ का जो वेट है जिसको आपको ऊपर से नीचे लेकर आना है, ठीक है, उसको उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसको वो बियर इजीली कर सकेगा। द स्लीपर द स्लोप, द स्टीपर द स्लोप, द शॉर्टर द इंक्लाइन प्लेन, बट वी हैव बियर ग्रेटर वेट। आई हैव एक्सप्लेन यू, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल स्क्रू दिया हुआ है और उसके बाद में घाट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो स्टूडेंट घाट का जो एग्जाम्पल है, कैसा, अगर हमको माउंटेन को क्रॉस करना है या माउंटेन पे चढ़ना है तो हम उसको सीधे सीधे नहीं चढ़ सकते। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज माउंटेन की जो पोजीशन रहेंगे स्टूडेंट वो कैसे रहेंगे, स्ट्रेट अपवर्ड रहती। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेट अपवर्ड जाने की कोशिश करते हैं, ग्रेविटी पुल होती है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसकी वजह से हम क्या होते हैं, वापस नीचे की तरफ आते हैं, राइट। तो ऐसी पोजीशन जिसमें हम ना ज़्यादा ऊपर जा सके ज़्यादा नीचे आ सके, वो माउंटेन पोजीशन है। तो माउंटेन पोजीशन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम माउंटेन पे ट्रैवल नहीं कर सकते ड्यू टू ग्रेविटी, वी कैन ट्रैवल। तो माउंटेन्स पे जो ट्रैवल कर सकते हैं हम, तो उसके लिए घाट्स, लाइक घाट एक एग्जाम्पल है, राइट। घाट एक एग्जाम्पल है जिस पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अंदर जो रोड्स बनाए हुए, देखना आपने, जो घाट के अंदर जो रोड्स बनाए हुए रहेंगे वो स्टेडी अपवर्ड्स नहीं रहते। ठीक है, अपवर्ड नहीं रहेंगे, वो थोड़े क्रिस क्रॉस रहते, जिगजैग रहते। ठीक है, ताकि वो अपना जो ग्रेविटी पुल है उसको मेंटेन कर सके। और यही ग्रेविटेशनल पुल को मेंटेन करने के लिए घाट के अंदर कैसे रोड्स बनाए हुए हैं, जिगजैग पोजीशन में रोड बनाए हुए। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स आर स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है, उसके बाद घाट एग्जाम्पल हो गया। नाउ उसके बाद में हम देखेंगे अ वेज। ठीक है, अ वेज इज़ ऑल्सो अ सिंपल मशीन। तो ये अलग टाइप की मशीन है। इट इज़ एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन इज़ अ वेज। तो व्हाट इज़ अ वेज, तो वेज जो है ऐसा टूल जो कोई भी एक हिस्से को दो हिस्से में तब्दील कर दे, या एक ऐसा टूल जो शार्प टूल, ठीक है, जो कोई भी दो चीज़ को या तो जॉइन कर दे या तो अलग कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, वेज बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा एक्स, हथौड़ी जो होती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक्स। उसके बाद में अ शार्प टूल इज़ फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग टू इंक्लाइंड प्लेन्स, सच अ टूल इज़ कॉल्ड अ वेज। अ वेज इज़ यूज फॉर ब्रेकिंग एन ऑब्जेक्ट इंटू टू पीसेस। वेज जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को टू पीसेस में चेंज करने के लिए, टू पीसेस में कोई भी टू पीस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, एन एक्स, अ नाइफ और अ चीज़ल, चीज़ल का मतलब होता है पेचकस, आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। ऐसी कोई चीज़ जो किसी को जोड़ दे या फिर सेपरेट कर दे, उसको हम वेज बोलेंगे। ठीक है, तो जो चिज़ल है वो जॉइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मोस्टली फिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और अलग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चिज़ल इज़ एग्जाम्पल ऑफ वेज। नीडल, इन तीनों के साथ साथ नीडल और नेल भी किसके एग्जाम्पल है, वेज के एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम देखेंगे कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन इज़ अ लीवर। लीवर जो है वो मोस्टली फार्मर यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ताकि जब वो कोई ज़मीन वगैरह पे फसल का इंतज़ाम कर रहे होते हैं तो बीच में जो बड़े बड़े लोड्स आते हैं ना, तो उसको वो क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए लीवर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, लीवर का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। तो लीवर के जो पार्ट रहेंगे
तो वो 3 पार्ट रहेंगे। लीवर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट लीवर का जो है वो एफर्ट रहेगा, सेकेंड पार्ट लीवर का जो रहेगा वो लोड रहेगा, और थर्ड पार्ट जो रहेगा वो लीवर का फैल्क्रम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे अ फार्मर इज़ यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग क्रो बार टू रिमूव अ बिग स्टोन बॉग डाउन इन द फार्म। फार्म में कोई भी बड़ा लोड को रास्ते से हटाने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया जाता, ताकि वो जो पर्टिकुलर लोड है वो कैसे हो जाए, वहाँ से हट जाए। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए लीवर इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे लीवर के 3 पार्ट्स है, एफर्ट, लोड एंड फैल्क्रम। ठीक है, द सपोर्ट एट विच द रॉड ऑफ अ लीवर इज रेस्टेड, ऐसा सपोर्ट, ठीक है, रॉड का ऐसा सपोर्ट या रॉड का ऐसा हिस्सा जहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, उसको हम फैल्क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? फैल्क्रम बोलेंगे। द लीवर रोटेट्स अबाउट द फैल्क्रम। ठीक है, फैल्क्रम के हिसाब से जो लीवर अपने आप को रोटेट करेगा। उसके बाद में द वेट लिफ्टेड बाय लीवर और फोर्स अगेंस्ट विच द लीवर एक्टेड इज कॉल्ड द लोड। जो भी फोर्स रहेगा या फिर वेट रहेगा लीवर जिस पे एक्ट करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लोड बोलेंगे। ठीक है, और जो पर्टिकुलर आर्म रहेगा उस लीवर का जहाँ पे लोड रहेगा उसको हम लोड आर्म बोलेंगे। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ द रॉड टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट। और जहाँ पे फोर्स लगेगा लोड को हटाने के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एफर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफर्ट। द पार्ट ऑफ लीवर फ्रॉम द फैल्क्रम टू द एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। ऐसा पार्ट जहाँ पे लीवर का ऐसा पार्ट जो फैल्क्रम से लेके एफर्ट्स तक हो, जो फैल्क्रम से लेके एफर्ट्स तक हो उसको क्या बोलेंगे? एफर्ट तक हो उसको हम एफर्ट आर्म बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लीवर के जो है वो 3 ऑर्डर दिए गए हैं। लीवर के 3 ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें लीवर फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, एक सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है और एक थर्ड ऑर्डर दिया हुआ है। 3 टाइप्स दिए हुए हैं लीवर के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन लीवर के 3 टाइप है। उसके बाद में देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। तो फर्स्ट टाइप ऐसा है जहाँ पे फैल्क्रम जो है हमारा बीच में आ जाएगा। ठीक है, और एक तरफ लोड रहेगा हमारा और एक तरफ क्या रहेगा? एफर्ट रहेगा। ठीक है, द फैल्क्रम इज़ इन द सेंटर, द लोड इज़ एट वन एंड वाइल द एफर्ट इज़ एट द अदर एंड। ठीक है, उसके बाद में लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर में जो लोड रहेगा हमारा वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, और फैल्क्रम एक पोजीशन पे आ जाएगा और एफर्ट एक पोजीशन पे आ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल बॉटल ओपनर है। ठीक है, देखो सी सॉ जो रहेगा हमारा, तो उसके अंदर फैल्क्रम जो रहेगा, जो बीच का हिस्सा रहता है वो अक्सर रेस्ट पोजीशन पे रहता है। ठीक है, और एक तरफ लोड रहेगा एक तरफ एफर्ट एक तरफ अगर लोड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पेपर वेट दिया हुआ है, राइट, 12.8 में पेपर वेट दिया हुआ है आपको। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। ठीक है, एक तरफ लोड है, फैल्क्रम रेस्ट पोजीशन पे और एक तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका है? ये लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। उसके बाद में देखो लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल बॉटल ओपनर है, जहाँ पे लोड जो है वो मिड पोजीशन पे, और लोड कहाँ पे? मिड पोजीशन पे, फैल्क्रम टॉप पोजीशन पे जो रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, जो रेस्ट में है। उसके बाद में एफर्ट एक लास्ट पोजीशन पे। तो बॉटल ओपनर जो है वो भी लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर हो गया। उसके बाद में थर्ड ऑर्डर देखेंगे, लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो देखो एक टोंग दिया हुआ है। ठीक है, तो टोंग में जो एक तरफ से लोड दिया हुआ है, तो लोड कहाँ पे है? एक तरफ मतलब कॉर्नर में लोड है, बीच में एफर्ट्स है। ठीक है, और फैल्क्रम जो है वो रेस्ट पोजीशन पे, तो दैट इज़ द थर्ड ऑर्डर लीवर। तो लीवर आर ऑफ 3 ऑर्डर्स। ठीक है, लिफ्टिंग अ पेपर वेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद में बॉटल ओपनर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर, और टोंग जो है वो एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, बॉटल ओपनर सेकेंड ऑर्डर है और टोंग जो है वो थर्ड ऑर्डर लीवर है। उसके बाद में हम देखेंगे कि अनदर टाइप ऑफ अ सिंपल मशीन इज़ अ पुली। ठीक है, पुली से तो अवेयर होंगे आप, कुएं में से जब पानी निकालते हैं हम लोग, तो जो बकेट जिस पर लिफ्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम पुली बोलते हैं। पुली के अंदर व्हील रहेंगी और एक रोप रहेंगी। उसके बाद में वेट रहेगा। ठीक है, तो पुली का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है मोस्टली वो
वेट्स को कैरी करने के लिए होता है, बड़े बड़े शोरूम्स में भी होगा इसका इस्तेमाल। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग देखेंगे तो विलेज साइड में होगा। कुएं के अंदर से जो पानी निकालते हैं तो वो पुली के ज़रिए ही निकालते हैं। उसके अंदर एक व्हील रहती है जिसके ऊपर रोप टाई की हुई रहती है, और उसको और रोप को जो है वो बकेट लगी हुई रहती है, और बकेट के अंदर जैसे पानी जैसे ही भर जाता है तो वो वेटेड हो जाता है ना, उसकी वजह से उसको ऊपर खींचने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पुली का इस्तेमाल करते हैं। वो व्हील की मदद से उसको ऊपर खींचा जाता है ताकि आपका एफ़र्ट जो है वो कम हो और आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत ना पड़े उसको निकालने के लिए। इसकी वजह से पुली का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही बड़े बड़े शोरूम्स में भी पुली का इस्तेमाल किया जाता है, शॉप्स में भी पुली का इस्तेमाल किया जाता है। तो पुली के अंदर मोस्टली क्या रहेगी, एक रोप रहेगी, ठीक है, उसके बाद में व्हील रहेगी और जो वेट रहेगा वो रहेगा। सच ए डिवाइस विद अ ग्रूव्ड व्हील, ऐसी व्हील जो घूमे, रोटेट हो, उसको ग्रूव्ड व्हील बोलेंगे। थ्रेड डिज़ाइन, जो थ्रेड है, रोप है वो, और टू लिफ्ट द वेट इज़ कॉल्ड अ पुली, ठीक है। तो पुली इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। उसके बाद अ व्हील एंड एक्सल इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। ये कितनी बड़ी दिखाई देती है स्टूडेंट, लेकिन ये है सिंपल मशीन क्योंकि ये सिर्फ दो चीज़ पे काम कर रही है, दैट इज़ अ व्हील एंड एक्सल, ठीक है। तो अ जाइंट व्हील हम लोग देखते हैं कि नुमाइश में, कहीं पर नुमाइश में या मेला वगैरह में देखते हैं हम लोग के जो मैरी गो राउंड रहता है ना, बड़ा जाइंट व्हील रहता है, तो उसके वो कैसा रहता है, एकदम सर्कल शेप में रहता है ना, और बीच में उसके क्या लगा हुआ रहता है, तो बीच में देखो उसके एक एक्सल लगा हुआ रहता है, राइट। और वो बड़ा जाइंट व्हील दिखाई दे रहा है आपको, बीच में एक एक्सल दिखाई दे रहा है। बस ये दो चीज़ की मदद से जो बड़ा जो व्हील है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ लग रही है, तो इसको हम इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। अ जाइंट व्हील इज़ फिटेड टू अ रॉड एंड इट्स सेंटर, दिस रॉड इज़ कॉल्ड एक्सल। जो रॉड रहेंगी बीच में उसको क्या बोलेंगे, एक्सल बोलेंगे। देखो जैसे ही एक्सल रोटेट होना स्टार्ट करेंगी, एक्सल किसके ज़रिए रोटेट होगी, तो एक्सल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए रोटेट होगी। जैसे ही एक्सल रोटेट होना स्टार्ट होगी, व्हील जो है, जाइंट व्हील जो है वो भी रोटेट होना क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सल एंड व्हील इज़ अ सिंपल मशीन। ये किसका एग्जाम्पल है, सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट हाउ टू मेंटेन। हम लोग मशीन का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमको उसको मेंटेन करना नहीं आता, ठीक है। हाउ टू मेंटेन इट, तो मेंटेनेंस के कुछ यहाँ पे तरीके, टिप्स दिए हुए हैं। इस तरीके से अगर मशीन को मेंटेन किया जाए तो दैट विल बी गुड। पार्ट्स ऑफ मशीन रब अगेंस्ट वन अनदर। सबसे पहला तरीका है कि मशीन के जो दो हिस्से उसको रब किया जाए एक दूसरे के ऊपर, ताकि उसके ऊपर का जो सॉइल्ड और डस्टी पार्ट्स है वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, और उसकी वजह से क्या हो जाए, फ्रिक्शन आ जाए उसमें। सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय द वेदर रस्टेड एंड इरोड। उसके ऊपर वेदर का इन्फ्लुएंस होता है, रस्ट का भी इन्फ्लुएंस होगा उसके ऊपर। रस्ट बोले तो जंग जिसको बोलेंगे हम, इरोड भी जो खराश वगैरह हो जाती है उसकी वजह से, उसका भी असर होता है। मशीन गेट डैमेज, जिसकी वजह से मशीन जो है वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। और बिकम यूज़लेस, और उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, मशीन यूज़लेस हो जाएंगी। ड्यू टू सच वेयर एंड टेयर, टू अवॉइड दिस, ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ताकि जो उसके ऊपर का सॉइल है, डस्टी पार्ट है, जो रस्ट है, कोरोजन है, सब इरोड्स है, ये सब क्या हो जाए, उसके ऊपर से निकल जाए, वो साफ़ हो जाए, उसके अंदर कुछ फ्रिक्शन हो, तो फ्रिक्शन उसके अंदर जो है वो क्लीन हो जाए और वो फ्रिक्शन से बचे मोस्टली। तो उसके वजह से हमको क्या करना पड़ता है, मशीन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ मशीन ऑल इट्स पार्ट्स आर वाइप क्लीन। उसको सबसे पहले तो कोई भी मशीन के दो हिस्से को एक दूसरे के ऊपर रब करना चाहिए ताकि उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा हो, और जो अननेसेसरी है, वो अननेसेसरी चीज़ें जो है तो फ्रिक्शन के थ्रू वो क्या हो जाए, वो निकल जाए वहाँ से। उसके बाद में मशीन को वाइप क्लीन करना चाहिए, कपड़े से साफ़ करना चाहिए। ऑयल और लुब्रिकेंट का भी इस्तेमाल करना चाहिए मशीन पे। उसके बाद में मशीन्स को जो है वो कवर्ड करके रखना चाहिए, उसको एटमॉस्फेयर से दूर रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का असर ना हो। एटमॉस्फेयर का असर होने की वजह से वो रस्ट उसके ऊपर होगा, उस पर इरोड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मशीन जो है वो ख़राब होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। तो दीज आर द क्या बोल सकते हैं उसको, टिप्स है, और दीज आर द
एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू मेंटेन मशीन्स, कि मशीन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मशीन को मेंटेन करने के लिए आपको उसको वाइप क्लीन करना पड़ेगा, उसको एक दूसरे के ऊपर रब करना पड़ेगा, उसको कवर्ड करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको गैल्वेनाइज भी करते हैं और पेंट भी करते हैं मशीन को, ताकि वो कैसी रहे, सेफ़ रहे। तो स्टूडेंट, हियर वी हैव completed the chapter. Now we will going to study, I'll going to provide you the exercise for this chapter, and you have to write it in your science notebook. ठीक है? So thanks for watching, and